आपने कितने एसएससी के अटेम्प्ट दिए हैं? मैंने दे दिए 4। 4 दे दिए। या मेंस कितने लिखे उनमें से? मेंस दिए मैंने 2। अच्छा, तो आपने तैयारी कब शुरू की थी? मैंने की 2022 एंड से। अच्छा, इन सब टॉपिक को छोड़ते हैं, अपन इस बात पे आते हैं, जैसे मतलब क्या क्या आपका क्या जर्नी रही आपकी, मतलब क्या उतार चढ़ाव रहे, कहाँ तक पहुँचे आप? उतार चढ़ाव तो यही है कि शुरू में तो मैं पढ़ने में सीरियस था ही नहीं। जैसे मैंने 2022 में ग्रेजुएशन हुई, तब सोचा कि क्या करना है, तब एसएससी का एक ऑनलाइन बेस ले लिया और ऐसे नॉर्मल क्लास लेता था और पढ़ता कुछ खास था नहीं, बस क्लास ले लेता था और अपने आप को तसल्ली दे देता था कि पढ़ लिया, आज तो बहुत पढ़ लिया। ऐसे 2023 तक यही चलता रहा। मतलब 1 साल का तो होता ही है, तो 1 साल बस क्लासें ली और लगता था कि सब आ रहा है, पर जब मॉक देते थे तब उसमें नंबर नहीं आ रहे थे। तब धीरे धीरे रिवीजन स्टार्ट किया यही, और फिर शुरू में तो प्री पास नहीं होता था, तो पॉज आ जाता था एक ऐसा कि भाई अब पढ़ाई नहीं अब होगी। लूप रहता है कंटिन्यू। मतलब एक पॉज, जैसे सीधी प्री के बाद तो सीधी मेंस की तैयारी होती है, तब ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई एसएससी के साइड से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता था। तब अब हम भी नहीं जागते थे कि चलो कुछ नहीं है, अब तो अपना प्री नहीं हुआ, एक बार फ्री है, तो पहुंच आ जाता था पढ़ाई में कि अब नहीं पढ़ रहे एक बार 5-6 महीने, फिर वापस नोटिफिकेशन आता था कि अब प्री है, फिर वापस पढ़ते थे 2-3 महीने। तो अगर मान लो कोई बंदा एसएससी की तैयारी शुरू करे, जैसे मैं करना चाहूँ, तो पहले अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकता है कोई भी बंदा चाहे तो? पहले अटेम्प्ट में कंसिस्टेंसी, और जैसे अपने जो भी पढ़ रहा है उसका रिवीजन, साथ में ही रिवीजन, और मॉक बहुत रिलेवेंट देने चाहिए, बहुत रिलेवेंट होते भी हैं। और पूरा एकदम एनालिसिस करें कि अपन किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, किस सेक्शन में कमज़ोर हैं, किस टॉपिक वाइज हमारे कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस हिसाब से उस पर काम करना। मतलब छोटी छोटी माइनर चीज़ें इकट्ठी होकर एक मेजर इम्पैक्ट डालती है बाद में, तो इस हिसाब से। तो मतलब पहले अटेम्प्ट में होने के चांस ऐसे तो कम है, पर संभव है। बहुत, आई थिंक चांस है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लगने के चांस है। ऐसे तो जैसे बराबर एकदम कंपटीशन से एकदम फेमिलियर हो, उसको एकदम वो पता हो, रियलिटी पता हो कि ये हकीकत है कि ईमानदारी रखे। हाँ, इतना पढ़ूंगा तो होगा, वरना नहीं होगा। शुरू में मैं सोचता था मेरा हो जाएगा, बस मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनूंगा सीधा, तो शुरू में मेरे को भी था। अब तो एमटीएस बन जाऊँ तो ही ठीक। तो मतलब वो क्या होती है इसमें, भूल गया अब मैं। कहीं भूल रहा हूँ। हाँ, फेलियर, जैसे आपका जैसे मेंस रहा 2 बार। इसकी मना हुई थी पूछने की, पर ठीक है। मतलब उसमें वो फील, मतलब वो फेज क्या थी जब मेंस में रह जाता है आदमी? इस बार तो आपका कंप्यूटर में ही रहा सिर्फ, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन होता होगा। शुरू में तो मेंस, मैं सही बताऊं तो शुरू में तो मेरे को मेंस देने का एक प्राउड फील था कि इस बार तो मेंस दे रहा हूं, तो वही एक मेरे लिए दोस्तों में रोड़ा हो गया। हाँ, वही एक खुशी की बात थी कि इस बार मैं मेंस दे रहा हूं। और शुरू में मेंस की जैसी वैसी पढ़ाई हुई वैसी दी। शुरू वाले मेंस में नहीं हुआ तो मेरे को कोई दुख था नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम जयपुर आया था, तो मेरे को था कि टाइम है, अभी कर लेंगे, वो कुछ नहीं, 25 वाले में कर लेंगे। आपको वो कॉमन मिस्टेक क्या लगती है जो मतलब सभी कॉमन स्टूडेंट्स में दिखती है, चाहे वो कोई भी सभी कॉमन स्टूडेंट में? कुछ मैंने जितना ऑब्जर्व किया है सराउंडिंग्स में, बहुत बच्चे डिजर्विंग होते हैं, पर उनको ये जो डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं या उनका क्या, वो इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, वो जो उनमें कैपेबिलिटी होती है, जो बच्चे एवरेज होके भी कंसिस्टेंसी रख के जो सिलेक्शन लेते हैं, तो जो ज़्यादा माइंडफुल इंसान हो वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि बच्चे डिजर्विंग होने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। कंसिस्टेंसी ही इज़ द की ऑफ सिलेक्शन और सक्सेस, वॉट एवर वी कैन से। बट जो बीच में जो पॉज आ जाता है तैयारी में, वो सारा खराब कर देता है चीज़ें। तो वो कॉमन चीज़ है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। वो एनवायरनमेंट पे, बच्चे के माइंडसेट पे, बच्चे के क्या सर्कमस्टांसेस हैं उसके आसपास, उस पर डिपेंड करता है कि वो एक डेडिकेटेड बंदा है या नहीं है। अच्छा, कहीं पूछूं, अब लगभग तो हो गए। इतना ही है नहीं तो
ग्राउंड रियलिटी तो हो ही गई, सराउंडिंग्स का ग्राउंड रियलिटी वहीं आ जाती है। हाँ, मतलब फेल होने के बाद आपने घर वालों को कैसे फेस किया? घर वालों को फेज अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज तो आया नहीं है, बस इस बार थोड़ा हो रहा है। जो ये 25 वाला मेंस नहीं हुआ था उसमें इसमें दिक्कत ये है कि जैसे घर वालों को बस इतना ही समझ में आता है कि या तो पास हो गया या फेल हो गया। अब उनको ये नहीं पता कि उसमें क्या प्रोसेस है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, टाइपिंग होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। और इस एक एग्ज़ाम की नहीं, बहुत एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन ख़राब कर देता है चीज़ें, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, जो मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं एक कंपटीशन एग्ज़ाम में, जो एक स्टूडेंट ही वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। और पर घर वालों को ये है कि मेरा बच्चे का हुआ या नहीं हुआ, बात ख़त्म, सिंपल। तो वो थोड़ा उनका वो कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता उनके बीच, कि वो बोलते हैं कि फेल हो गया तो वो थोड़ा हर्ट करता है। थोड़ा ही करता है क्या? थोड़ा अभी तक तो थोड़ा, आगे देखो पर क्या है। मेरे को तो थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है। हाँ। तो यही था, बाकी आप मेरे से कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। हम भी आपसे, आप सक्सेसफुल इतने आप भी नहीं हो तो थोड़े तो हम भी पूछ। जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी की, ठीक है, और अब आप बोल सकते हैं आपने यूपीएससी की तैयारी में अब छोड़ दी, अब हाँ छोड़ दी। तो आपने मतलब एकदम फुल डेडिकेटेड होके उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि आप तैयारी छोड़ रहे हैं, या आपको पहले से ही ऐसे लग गया कि नहीं टाइम से ही दूर हो जाते हैं इन चीज़ से? मैं जब यूपीएससी में आया था तब वो देख के आया था, ग्लैमर देख के आया था, वीडियोस वो सब, दोस्त भी उसी मतलब मिल गए, इन्वायरमेंट फिर से मिल गया, वो ले आया मेरे को। फिर मैंने जब सीरियसली मतलब 1-1.5 साल मैंने भी कुछ तैयारी नहीं की सीरियस, लेकिन जब सीरियसली तैयारी शुरू की तब मैंने देखा भाई जनरल को कितने नंबर चाहिए, ये वो देखा तो वो मैंने मतलब 950 चाहिए मेंस में, कुछ मतलब टोटल इंटरव्यू तक 750 तक आ जाने चाहिए, या फिर 800 तक सेफ स्कोर है, मेंस तक आ जाए तो बढ़िया है। तो वो पॉसिबल है, मतलब उस 50 नंबर किस्मत में होते हैं, वो टॉप 50 जो होते हैं वो मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ के बाद मिलते हैं, लेकिन जाया जा सकता है, ये देखा मैंने। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि भाई इससे मैं करूँगा क्या जीवन में, मतलब वहाँ क्या काम होगा मेरा, तो वो मेरे को जॉब प्रोफाइल नहीं अच्छी लगी। अब कुछ भी बोल सकते हो, भगोड़ा भी घोषित किया जा सकता है, पर ऑनेस्ट आंसर यही है कि मेरे को वो